शुरू हो जाएंगी, मतलब हमारे नवरात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चर्चा करूंगा कि इन 16 दिनों के अंदर आप अपने पूर्वजों को कैसे याद करें कि उनका आशीर्वाद और उनकी अक्षुण्ण कृपा बनी रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पितृ को जो प्रसन्न करने का एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप 11 बार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी भी समय पढ़ सकते हैं। वैसे तो पितरों का जो समय होता है वो दोपहर में होता है, संध्या वेला में डस के समय भी पढ़ सकते हैं जिस समय सूर्यास्त होता है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो अपना सुबह में भी पढ़ सकते हैं। और ये मंत्र है, बहुत सिंपल है। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हंग हंग सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हंग हंग सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा क्लिष्ट है तो आप ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः 11 बार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बोल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वजों का निवास होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, अगर और भी जो आप कर सकते हैं, देखिए एक तांबा या मिट्टी का पॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आप कोई भी एक छोटा सा पॉट ले लेंगे, तांबा या मिट्टी का। ठीक है, लोहे का नहीं। ठीक है, इसमें आप जल डाल देंगे, काला तिल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा जौ डालेंगे और जल डालेंगे। ठीक है, और मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, आप उसको पढ़ेंगे। और देखिए जो अर्पण करने का, जो तर्पण जो करने का समय होता है, ऐसे नहीं करना है। आप जब भी करेंगे इस तरह से पकड़ के, इस तरह से, ये अंगूठा वाला जो पोजीशन होता है ना, देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आप बोलेंगे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, अहम सर्व पितृम हेतुए, बोलिएगा, अहम सर्व पितृम प्रसन्नता हेतुवे तर्पण करिष्ये। ये एक बार बोलेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप पितृम तर्पयामि, देखिए बोलने के बाद एक बार ऐसे जल गिरा देंगे, फिर बोलिएगा पितृम तर्पयामि, ऐसा करके 7 बार बोलेंगे। उसके बाद आप फिर बोलेंगे मातृम तर्पयामि, ये भी आप 7 बार बोलेंगे। ठीक है, आप ये कर लेंगे। उसके बाद जब ये सब क्रियाएं हो जाएंगी तब आप एक बार बोलेंगे सर्व पितृम तर्पयामि। क्लियर, सर्व पितृम तर्पयामि। उसके बाद पितृदेव भव मातृदेव भव बोल के प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक आम धारणा फैली हुई है कि ये जो पितृपक्ष का जो समय होता है अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं उनको तो हम छोड़ नहीं ना सकते हैं, याद तो उनको करेंगे ही ना। ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं, इसमें डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सात्विकता को आपको मेंटेन करना है, मांस मदिरा उससे बिल्कुल दूर रहना है, थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। ठीक है ना। और एक जो आम प्रथा है कि पितृपक्ष में नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो उसको लॉजिकली देखिए क्या होता है, हम लोग अपने पूर्वजों को इस समय लूज कर देते हैं तो थोड़ा सा मन उदास रहता है, और नई चीज़ खरीदना जो होता है वो उल्लास का सूचक होता है। तो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं कि चलो अभी पूर्वजों को याद कर लें, साल में एक बार ही तो ये समय आता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि अगर आप खीर जो होता है, ठीक है, अगर आप खीर पूर्वजों की तिथि को ब्राह्मण को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, जो भी आपके पूर्वज की तिथि है, इससे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब पूर्वजों को याद करने का कुछ और भी तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर पूर्वज को आप याद करते हैं तो देखिए आपके जन्मपत्री के जितने भी पितृदोष हैं उनका निवारण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा और उपाय बता रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे, पूरे 16 दिन के दौरान खीर बनाकर अपने फ्रिज में रख लेंगे। जैसे 1 किलो का खीर बना लिया आपने, अब प्रतिदिन 3 पिंड निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें आप सीधे जो मैं पहले बताया, पितृदेव के लिए, मातृदेव के लिए और सर्व पितृदेव के लिए। ठीक है,
करके एक कागज़ या पत्ते पर अपने छत पर या बालकोनी पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक मिट्टी का पॉट होगा, मिट्टी के पॉट में जल भर देंगे और ये काम आप प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। और जिस सुबह में जो आपको मैंने पहले बताया वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद शाम में एक सरसों के तेल का दीपक छोटा सा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद करके जलाएंगे, ठीक है। और अपने पूर्वजों से बोलेंगे कि जो भी गलती चलती हुई है माफ़ कीजिए, आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। हाँ, एक काम ज़रूर करेंगे आप, पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर आपको मौका मिलता है तो जो गीता का 11वां अध्याय है उसको ज़रूर पढ़ेंगे आप। अगर 2-4 सर्ग भी पढ़ लेंगे ना तो मैं समझता हूँ कि पितृ का आशीर्वाद जो है आपके लिए बहुत कारगर होगा। देखिए, कहा गया है ना, देव माने तो माने, पितृ ना माने। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जन्म पत्री के जितने भी पितृदोष है उसका निवारण हो जाएगा। उसके अलावा और भी जितने तरह की परेशानियाँ जो आप प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, इतना यज्ञ अनुष्ठान करा, इस सारी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि ये जो पवित्र समय होता है ना 16 दिन का, ये साल में एक ही बार आता है। इस दिन अपने पूर्वजों को याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को मिल जाए। तो आज के लिए अमरेंद्र आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।